ब्लू वर्ल्ड सिटी या किंगडम वैली इस्लामाबाद, डेवलपमेंट कहाँ पर चल रही है, इन्वेस्टमेंट मैच्योर कब होगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट और आज हम बात करेंगे अबाउट ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद एंड किंगडम वैली इस्लामाबाद। आज की वीडियो बेसिकली एक कंपैरिजन वीडियो है बिटवीन ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद और किंगडम वैली इस्लामाबाद। सबसे पहले जैसे कि हम अपनी तमाम कंपैरिजन वीडियोस में कुछ पैरामीटर्स पे कंपेयर करते हैं, आज भी हम उसी कंपैरिजन के थ्रू जाएंगे। अगर बात करते चलें फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्चिंग डेट्स के बारे में, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद 2016-17 के अंदर लॉन्च हुई। आज से तकरीबन 6 से 7 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जबकि किंगडम वैली इस्लामाबाद 2018 के एंड में 2019 में आई। तकरीबन 3 से 4 साल पुराना किंगडम वैली इस्लामाबाद प्रोजेक्ट है। अब आ जाते हैं दोनों प्रोजेक्ट्स की लोकेशन के ऊपर। किंगडम वैली इस्लामाबाद चक्री में वाक़ है, जबकि ब्लू वर्ल्ड इस्लामाबाद भी चक्री में वाक़ है और दोनों का रास्ता ना सिर्फ चक्री रोड से बट ऑल्सो इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पे जो चक्री इंटरचेंज है वहाँ से इनका रास्ता जाता है। तो लोकेशन में दोनों सेम जगह पे। इसके अलावा एक और जो कॉमन चीज़ दोनों के अंदर पाई जाती है वो है इकॉनमी, बजट फ्रेंडली। किंगडम वैली इस्लामाबाद और ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ के अंदर अपनी नौयत के प्रोजेक्ट्स के अंदर इकॉनमी सेक्टर के अंदर आते हैं। ये बजट फ्रेंडली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर फॉर एग्जांपल हम काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिसाल के तौर पर पार्क व्यू सिटी या और प्रोजेक्ट्स की बात करें जहाँ 5 मरला 50-55 लाख रुपए से शुरू हो रहा है, वहाँ पर अभी भी किंगडम वैली और ब्लू वर्ल्ड सिटी में 5 मरला 18 से 20 लाख के ऊपर मिल रहा है और वो भी 4 साल की आसान एक साथ के ऊपर। तो पॉकेट फ्रेंडली इकोनॉमिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इन दोनों का शुमार होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, एक ब्लू वर्ल्ड सिटी 6 से 7 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जबकि किंगडम वैली तकरीबन 3 साल पुराना हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अब आ जाते हैं दोनों की लीगैलिटी। किंगडम वैली इस्लामाबाद एक एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है। फाटा पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से किंगडम वैली इस्लामाबाद का एनओसी अप्रूव्ड है, जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के बारे में बात की जाए तो उसका एनओसी एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है। काफ़ी टाइम तक ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद का एनओसी क्लियर नहीं हो पाया। उसके पीछे वजूहत क्या थी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद का एनओसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से अप्रूव होना था, पहले वो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन में गया, फिर फाइनली 2019 के एंड में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद का एनओसी अप्रूव कर दिया। तो लीगैलिटी के हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ है, जबकि किंगडम वैली इस्लामाबाद फाटा से एनओसी अप्रूव्ड है। इसके साथ साथ एनओसी एक प्लस पॉइंट जो किंगडम वैली इस्लामाबाद का था वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो थी, जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने जो लॉन्च की थी जिसमें घर बना के देने थे नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के वादे से, वो भी किंगडम वैली इस्लामाबाद में शामिल था। जबकि बात कर लें अगर हम किंगडम वैली इस्लामाबाद की, तो मैनेजमेंट के बकौल उनके पास तकरीबन 40,000 कनाल से प्लस की लैंड करंटली मौजूद है, जिसमें से एनओसी भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का अप्रूव्ड है। मैनेजमेंट के मुताबिक 4500 कनाल का एनओसी अप्रूव्ड है, लेकिन अभी आरडीए के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें इतना है नहीं। एनी हाउ इसका एनओसी फाटा से अप्रूव्ड है, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से अप्रूव्ड है। अब आ जाते हैं ओनर्स के ऊपर और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के मालिकान के प्रीवियस प्रोजेक्ट। किंगडम वैली इस्लामाबाद के अगर ओनर्स के बारे में बात कर ली जाए तो किंगडम वैली इस्लामाबाद के ओनर हैं गुलाम शाहिद साहब, और जो ग्रुप है वो है किंगडम ग्रुप। ये एक रिलेटिवली नया ग्रुप है किंगडम डेवलपर्स का, दुबई का एक ग्रुप है। इन्होंने ये हाउसिंग प्रोजेक्ट इधर स्टार्ट किया है। इनिशियली ये डेवलपर्स थे, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट की है, लेकिन हाउसिंग प्रोजेक्ट इनका ये पहला है। जबकि दूसरी जाने ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करी जाए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद प्रोजेक्ट है ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, जिन्होंने ना सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद बट ऑल्सो ब्लू होम्स, ब्लू हिल्स, इसके अलावा ब्लू वर्ल्ड सिटी ट्रेड सेंटर, इस तरह के बेतहाशा प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए। और इनफैक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनके अभी भी चल रहे हैं, जिसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी का डाउनटाउन कमर्शियल जो मोटरवे के ऊपर है वो भी इन्हीं का प्रोजेक्ट। डेवलपर्स के बैकग्राउंड के बारे में जैसे मैंने बताया, गुलाम शाहिद साहब हैं किंगडम वैली के ओनर, ये उनका पहला प्रोजेक्ट है। जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के बेतहाशा प्रोजेक्ट्स अभी भी इनलाइन चल रहे हैं और इन्होंने 7 ज़मीन एक्वायर की है। अब आ जाते हैं दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के प्रीवियस रेट्स के ऊपर, अभी के रेट्स के ऊपर। किंगडम वैली इस्लामाबाद जब 2018 के एंड 2019 में आया तो 5 मरला का प्लॉट तकरीबन 6.25 लाख रुपए का था, जबकि अभी 5 मरले का प्लॉट का जो लेटेस्ट प्राइस है वो 18 लाख रुपए है। जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में 5 मरले का प्लॉट 2016-17 में 7 लाख का था, जबकि एज ऑफ नाउ करंटली जो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है उसमें 5 मरले का प्लॉट 20 से 22 लाख है। दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 4 साल की आसानी के साथ है, डाउन पेमेंट और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स हैं। दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री इंतकाल नहीं, अलॉटमेंट वाली इसमें सारा प्रोसेस है।
अब आ जाते हैं सेक्टर्स के ऊपर। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के सेक्टर से पहले मैं किंगडम वैली के सेक्टर्स के बारे में बताता चलूँ तो उसमें जनरल ब्लॉक है और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है, इसके अलावा ओवरसीज़ वगैरह कुछ नहीं। जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में 5 ब्लॉक्स हैं, जिसमें जनरल ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, उसके बाद वाटर फ्रंट ब्लॉक, फिर जो सबसे इकोनॉमिकल अवामी ब्लॉक और एक रिसेंटली लॉन्च स्पोर्ट्स वाली ब्लॉक है, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंशाल्लाह क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। अब अगर हम बात कर लें दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की पोजीशन और बैलेटिंग के बारे में, किंगडम वैली इस्लामाबाद रिसेंटली कंपैरेटिवली एक नया प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी कोई बैलेटिंग या पोजीशन नहीं हुआ। जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में जनरल ब्लॉक में और ओवरसीज़ ब्लॉक में ना सिर्फ बैलेटिंग हुई है बट ऑल्सो पोजीशन भी वहाँ स्टार्ट कर दिया गया। कमर्शल्स का भी सीरीन विलास भी वहाँ बन चुके हैं। उसके कंपेयर किंगडम वैली इस्लामाबाद में अभी डेवलपमेंट उस तरह नहीं हुई। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के जिन सेक्टर्स की बैलेटिंग वगैरह हो चुके, जो भी उनके ब्लॉक्स थे, उन पे एक रीजनेबल एक हैंडसम अमाउंट का प्रॉफिट है। जबकि किंगडम वैली इस्लामाबाद में क्योंकि अभी तक बैलेटिंग नहीं हुई और अभी तक पोजीशन नहीं हुआ, तो आपको कम पैसों पे, कम रेट पे, अच्छे रेट पे 5 मरले 10 मरले जो भी कटिंग्स है उनके प्लॉट्स मिल जाते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है, आपने रिलेटिवली एक बनी बनाई चीज़ की तरफ जाना है या आपने उस चीज़ पे इन्वेस्ट करना है जो भी बनी बनाई चीज़ ऑब्वियसली महंगी होगी, बनने वाली चीज़ में टाइम लगेगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद भी जब बन रही थी तब उसकी तरफ क्लाइंट्स इतने नहीं गए, लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम पैसा लगाया आज वो रिटर्न्स एंजॉय कर रहे हैं। किंगडम वैली इस्लामाबाद अभी बन रही है, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद नो डाउट बन रही है, बन चुकी है, अभी मज़ीद एक्सपैंड कर रही है, तो इसने मज़ीद ऊपर ही जाना है, मज़ीद इसकी चीज़ों ने रेट्स के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से तेज़ ही होना है। तो इट्स टोटली योर कॉल, आपने होल्डिंग टाइम कितना रखना है, आपने बजट के हिसाब से जाना है। बजट के हिसाब से किंगडम वैली में शायद आपको इकोनॉमिकल रेट्स में मिल जाएंगे, ब्लू वर्ल्ड सिटी में थोड़े से महंगे होंगे सेम कैटेगरी के प्लॉट्स में। सेम कैटेगरी के प्लॉट्स की बात करूँ, अवामी ब्लॉक तो ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लॉट है, उसमें आसान सरमाकारी ब्लू वर्ल्ड सिटी में। किंगडम और ब्लू वर्ल्ड में अगर आप सेम ब्लॉक्स की तरफ जाते हैं, सेम प्लॉट कटिंग की तरफ जाते हैं, तो ब्लू वर्ल्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव रिलेटिवली हो सकते हैं, दोनों इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स, लेकिन उसमें डेवलपमेंट भी फिर तेज़ हुई हुई है। तो इट्स अप टू यू, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी आपको सूटेबल लगता है, किंगडम वैली, लेकिन दोनों में ये 5-6 महीने साल वाली इन्वेस्टमेंट मैं एडवाइस कभी भी नहीं करूँगा। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, कम से कम आप अपने जहन में 4-5 साल रखें और इसमें आपके अराउंड 10-20% नहीं, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में वैसे होती है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रख के इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब बात कर लें अगर करंट डेवलपमेंट अपडेट की, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। छोटे से लैंड के साथ उन्होंने स्टार्ट किया, 2 लाख कनाल से ज़्यादा ज़मीन है। ब्लू वर्ल्ड सिटी डाउनटाउन कमर्शियल मोटरवे तक ज़मीन आ गई, इन्होंने जनरल ब्लॉक में पोजीशन भी दे दिया, ओवरसीज़ में भी इन्होंने बैलेटिंग की हुई है। हॉर्स मैस्कॉट्स, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट हॉर्स मैस्कॉट्स ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। सेकंड कप कॉफ़ी की फ्रेंचाइज ऑपरेशनल है, आर्म फोर्स का स्कूल वहाँ पर ऑपरेशनल है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ ऑपरेशनल हैं और अभी भी करंटली डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है, मशीनरी वहाँ पर दिन रात काम कर रही है। दूसरी जानब अगर हम किंगडम वैली इस्लामाबाद के बारे में बात करें तो रिलेटिवली नया प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी की पेस के हिसाब से नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के हिसाब से भी इन द रीसेंट पास्ट उन्होंने डेवलपमेंट पे जोर दिया, डेवलपमेंट तेज़ हुई है। उन्होंने स्ट्रक्चर्स इस तरह हॉर्स स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अलावा फाउंटेन्स और थीम पार्क्स वगैरह, मेन बुलेवार्ड की उन्होंने दोबारा से एक्सटेंशन वो स्टार्ट की है। तो काम वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया, प्रीवियसली थोड़ा हॉल्ट पे था। तो इट्स अप टू यू, आप जाना चाहते हैं ऑलरेडी डेवलपमेंट जैसे मैंने कहा डेवलपिंग में। किंगडम वैली इस्लामाबाद भी अनाउंस कर रही है कि इंशाल्लाह बैलेटिंग इन द वेरी नियर फ्यूचर वो भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन लैंड की एक्सपेंशन उनकी साथ साथ होनी है। एनी हाउ दैट वाज ऑल फॉर द कंपैरिजन वीडियो ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद एंड किंगडम वैली इस्लामाबाद। अगर आप पाकिस्तान भर में कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।